बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट में आप लोगों ने झलकियाँ देख ही ली हैं इस वीडियो की, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और ये है जी संडे का दिन, 1 नवंबर की ये वीडियो है। पहले मैंने इसलिए अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरा दूसरा विज़िट भी हो गया है सही से डिटेल में, तो मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूंगी कि हम लोग बोहरी बाज़ार गए थे, उर्दू बाज़ार गए थे और ज़ैनब मार्केट भी गए थे। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरा कब्रिस्तान के बाद ये जो सदर की तरफ रास्ता जाता है, ये उस रोड से हम लोग गुज़र रहे हैं। यहाँ फ़र्नीचर मार्केट है ये, जहाँ पुराना और नया सामान मिलता है। अब हम लोग आ चुके थे जी ज़ैनब की तरफ, बल्कि बोहरी बाज़ार की तरफ हम आ चुके हैं। और संडे का दिन है तो इसलिए ट्रैफिक नॉर्मल थी। आम दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वहाँ बहुत रश होता है, तो हम लोग ज़्यादातर संडे के दिन ही जाते हैं वहाँ। और इस वक्त हम लोग ले रहे हैं भेलपूरी। तो यहाँ की भेलपूरी मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये लीजिए आ चुकी है भेलपूरी और ये बच्चे मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद जी हम रवाना हो गए थे यहाँ से। हम लोग यहाँ से इस वक्त गुज़र रहे हैं प्रेस मार्केट के सामने से। और ये है जी जहांगीर पार्क है यहाँ पे। यहाँ से अब हम लोग पहुँचे थे उर्दू बाज़ार, जो कि कंप्लीट बंद था। कुछ चीज़ें खुली हुई थी, स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। और ये साथ ही सामने है गुल प्लाज़ा, यहाँ का मुझे विज़िट करना है। अभी तक मैं गुल प्लाज़ा नहीं गई हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ से हमने स्पायरल वाली बुक्स ली थी। ये स्टॉल लगे हुए थे कुछ, और दुकानें तो ज़्यादातर बंद ही थी। तो ये उर्दू बाज़ार था। और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के पास से, ये भी तमाम की तमाम बंद थी। कुछ चीज़ें खुली हुई थी, ज़्यादातर बंद ही था, लेकिन बोहरी बाज़ार कम्प्लीटली खुला होता है। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे जी बोहरी बाज़ार। ये सारा सदर का इलाका है। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट के सामने। और ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ देख रही थी, ये ट्रक आर्ट वगैरह है, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। और ये 100 का है, ये जो मैग्नेट वाला है, ये 100 के हैं। ट्रक वगैरह के अलग अलग प्राइजेस है, कोई 250 का था, 300 का, 800, 1000, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ प्राइजेस है इनके। बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके, बहुत वैरायटी है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्राइजेस काफ़ी हाई हैं कुछ चीज़ों के और कुछ मुनासिब हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत खूबसूरत हैं। डेकोरेशन पीसेस माशाल्लाह, ये मुझे चाहिए था, लेकिन ये मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया। ये देखें, ये कैटल सेट हैं। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ चीज़ें मौजूद थी। ये जी था 200 का, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस पे हमारा परचम बना हुआ था, कायदे आज़म की पिक्चर थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, बाकी जो और बड़ी चीज़ें थी उनके प्राइसेस फिर कम थे। और ये एक और मैंने यहाँ देखा, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन हमने यहाँ से नहीं लिया था। आगे मैं बताऊँगी कि हमने कहाँ से लिया है। तो इस शॉप पे ये तमाम चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत।
ये देखें बादशाही मस्जिद, शाही किला, सारी चीज़ें थी, ये वुड में बनी हुई हैं। ये चिराग हैं। अगर किसी ने अपने घर के लिए डेकोरेशन पीसेस लेने हैं तो वहाँ का विज़िट ज़रूर करें। यह है ज़ैनब मार्केट में मौजूद है ये शॉप्स, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो आपको सब कुछ यहाँ से आराम से मिल जाएगा। और यहाँ जो हैं ये लैंप वगैरह थे, सब मार्बल में थी ये चीज़ें। और ये जो लैंप हैं ये हैं जी नमक के बने हुए, मेरे ख़्याल जो लाहौरी नमक होता है उससे बने हुए हैं ये। और यहाँ ज्वेलरी भी थी, एंटिक चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये पहला विज़िट है। इसके बाद हम हैं दूसरे साइड पे आ चुके थे, क्योंकि एक एक दो दो गलियों के फासले से अलग अलग हैं शॉप्स यहाँ पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये स्कार्फ़ वगैरह मैं देख रही थी अपने लिए, बेटी के लिए। तो काफ़ी वैरायटी थी और प्राइसेस भी अलग अलग थे। ये 400 का था मेरे ख़्याल से, और ये 350 में था। तो जिस तरह के साइज़ेस वगैरह थे उस हिसाब से उनके प्राइसेस थे। ये हमने कुछ स्कार्फ़ वगैरह ले लिए थे। इसके बाद हम पहुँचे हैं आराम बाग की तरफ। तो ये हमने लिया है माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तोरा हमें काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था ये, तो एक ये लिया था और एक लिया है जिसमें कि लोहे कुरानी है और कुल वग़ैरह हैं, आयतुल कुर्सी है। तो माशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे भी टुकड़े वग़ैरह हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे से हमने ये परचेज़ किए हैं और मुनासिब इनका हदिया है। इसके साथ ही आगे हमने मज़ेदार हलीम पे हम लोग आ गए थे, क्योंकि भूख लग रही थी, दोपहर का वक्त हो चुका था। तो हमने यहाँ से जी हलीम रोटी खाया। अब जी हैं हम वापसी पे। इसके बाद मैं दोबारा गई थी बोहरी बाज़ार, वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे स्कार्फ़ चाहिए था मदरसे के लिए रामीन के। तो वो कलर मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, स्किन कलर का मुझे चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे मिल गए थे स्कार्फ़। तो ये रामीन के लिए लिया और रामीन ने फ़ौरन से पहन लिया था। और जी अब ये है 26 नवंबर और मैं दोबारा से जा रही हूँ जी बोहरी बाज़ार। और इस वक्त मैं जा रही हूँ रक्शे में, और मेरे साथ मेरी भाभी हैं। और अचानक ही ये प्रोग्राम बना था, क्योंकि वो आई हुई थी और मैंने कहा चलें आपके साथ में चलती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं हस्बैंड के साथ संडे के दिन ही निकलती हूँ। तो मैंने कहा उस वक्त ज़्यादातर शॉप्स बंद होती हैं। और इस वक्त जी हम लोग, ये मैक्रो हुआ करता था इधर, वहाँ उसके सामने ये बहुत बुरा हाल है रास्ते का, और ये सीवरेज का पानी रोडों पे आया हुआ है, गली मोहल्लों में आया हुआ था। और अब हम पहुंच चुके हैं बोहरी बाज़ार। तो ये वहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। यहाँ ये अच्छा है कि हर चीज़ मिल जाती है और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब की बार जो हम गए हैं तो ख़ास हमें फ़र्क नहीं लगा पैसों में, क्योंकि आम मार्केट में भी तकरीबन करीब करीब यही प्राइसेस हैं, और यहाँ भी तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पहले जाया करते थे तो चीज़ें मुनासिब रेट में मिल जाया करती थी, लेकिन अब सबके रेट बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है महंगाई भी हो गई है, अब क्या कहा जा सकता है। इस शॉप से जी मैंने लिया है थर्मोस चाय का। भाभी ने और मैंने सेम चीज़ें ली हैं। ये एक हमने थर्मोस लिए हैं चाय के, और साथ ही साथ कटर लिया है प्याज काटने वाला, और एक बीटर लिया है, लेकिन वो इस तरीके का है कि वो इलेक्ट्रिक बीटर की तरह काम कर रहा है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ें ले ली थी। बस यहाँ ये ही सहूलत है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये फ़ायदा है यहाँ आने का कि दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। बस प्राइसेस का मसला है, वो तो अब रहना ही है मेरे ख़्याल से, क्योंकि अब जो महंगाई का हाल है तो गरीब और अमीर सभी रो रहे हैं यहाँ पे। तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में खैर और बरकत और आफ़ियत अता फ़रमाएँ, हमारे मुल्क में भी सुकून अता फ़रमाएँ मौला करीम, आमीन। इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं जी रेक सेंटर की तरफ।
ये हम पहुंच चुके हैं रैक सेंटर की तरफ। रैक सेंटर के अपोजिट है जी ज़ैनब मार्केट। तो पहले हमने रैक सेंटर में कुछ चीज़ें देखी बच्चों की, लेकिन समझ नहीं आई, फिर हम गए ज़ैनब। हमें असल में चाहिए थे टाइल्स वगैरह, जो कि या तो बहुत मोटे थे या बहुत थिन थे, तो बस यही तलाश जारी थी। तो कुछ टाइल्स वगैरह लिए हैं हमने। यहाँ जी टेबल रनर वगैरह मेरी भाभी देख रही थी, उन्हें चाहिए थे। तो यहाँ इसमें भी काफ़ी वैरायटी थी और ये स्कार्फ वगैरह भी हैं यहाँ पे, और ये कुर्तियाँ हैं एम्ब्रॉयडर्ड। यहाँ से बच्चों की शर्ट्स ली हैं हमने। $500 से कम ही नहीं दी, 1 रुपया उन्होंने कम नहीं किया है। अब घर चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें शॉल्स वगैरह, चादर, हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखें ये टेबल रनर है, ये वॉल हैंगिंग हैं, बहुत खूबसूरत थी। कुशन्स वगैरह हर तरह की वैरायटी मौजूद है, एम्ब्रॉयडरी है, मिरर वर्क है, सब चीज़ में है। ये सब देखें वॉल हैंगिंग है। और यहाँ जी ये शॉप है आगे, तो यहाँ सब सकाफ़ती कपड़े हैं, जैसे अजरक वगैरह है, एम्ब्रॉयडर्ड रल्ली वाली चादरें हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये ड्रेसेस हैं पश्तो, और इनके 35 प्राइस है, 3500 है इनकी ड्रेस की प्राइस। और यहाँ से जी एक रनर ले लिया है मेरी भाभी ने। और ये देखिए पर्स वगैरह हैं, हैंड वर्क वाले, ज्वेलरी वगैरह है। एक बार हम फिर उसी शॉप पर आ गए हैं जहाँ मैं पहले विज़िट कर चुकी हूँ, लास्ट वाला 1 नवंबर को। ये देखें ये की होल्डर है, और ये मज़ार कायद बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके प्राइस मुझे याद नहीं आ रहे, मैं भूल गई हूँ। और ये रक्शे के जो प्राइस थे, इन्होंने 1000 रुपये बताए थे इसके, बड़े वाले के। हर प्राइस में चीज़ें थी। ये देखें कितनी खूबसूरत हैं ये चीज़ें डेकोरेशन के लिए। ये देखें जी, ये वुड में हैं तमाम चीज़ें। अगर आप लोगों ने लेना हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा ज़ैनब मार्केट का। और ये देखें कितने खूबसूरत ये चिराग हैं, अलादीन का चिराग। और ये देखें ये कुशन थे। ये सब कुशन वगैरह हैं, इनकी काफ़ी वैरायटी है, एम्ब्रॉयडरी में, प्रिंट में, बहुत खूबसूरत। और जी वापसी पे हमने बन कबाब ले लिया था, भूख लग रही थी तो हमने ये पार्सल ले लिया था। और अब हम जा रहे हैं वापस। प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जी है क़य्युमाबाद का इलाका, जो डिफेंस रोड लगता है साथ साथ, वहाँ ये स्टॉल लगे हुए हैं। और अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं कुछ लम्हों बाद। और ये है जी फ़र्नीचर मार्केट क़य्युमाबाद की, यहाँ भी अच्छा फ़र्नीचर मिल जाता है। तो ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। घर आने के बाद मैंने घर के काम निपटाए क्योंकि बच्चे घर पर ही थे।
और अब तो कोरोना का दोबारा से स्टार्ट हो चुका है लॉकडाउन, तो बहुत एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों की, अपनी, सब के लिए। लेकिन बाज़ार में बिल्कुल नहीं लग रहा था कोई कोरोना है, कुछ है, बहुत रश था, उनमें हम भी शामिल थे। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और आइए देखते हैं शॉपिंग जो मैंने की है। रात के लिए मैंने बना ली थी जी मैक्रोनी, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।